तो वहीं राष्ट्रीय जल पुरस्कार कार्यक्रम जारी है। पहुंचे हुए हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। सीधे लिए सब जानते हैं जल हमारे जीवन का आधार है और इसके बिना किसी भी स्वरूप में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। आज पूरी दुनिया में जितनी संकट और चुनौतियां दिखाई देती, स्थूल सूक्ष्म जितनी भी तरह की चुनौतियां दिखाई देती है, उन सब चुनौतियों के बीच में यदि सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है और मानवता के सामने जो एक बड़े संकट के रूप में दूर तक दिखाई देती है, वो निर्बाध रूप से जल की आपूर्ति हो सके, ये एक बड़ी चुनौती हम सबके सामने है। जल की उपलब्धता को बनाए रखना, जल की गुणवत्ता को बनाए रखना और आने वाली पीढ़ियों को जल के निमित्त किसी तरह के संकट न खड़े हों, पूरे विश्व भर में से लेकर के अनेक स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं आज प्रसन्नता से ये बात कह सकता हूँ कि हमारी चुनौतियाँ बेशक बहुत बड़ी हैं, पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में हमारी चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं। जैसा अभी इस फिल्म में दिखाया जा रहा था कि दुनिया के कुल पोर्टेबल वाटर का केवल 4% हिस्सा हमारे पास में है, जबकि 18% आबादी भी है और 18% से ज़्यादा कैटल पॉपुलेशन भी दुनिया की हमारे देश में। हमारे लिए चुनौती और भी गंभीर इसलिए है कि जिस तरह से दुनिया में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, उससे ज़्यादा बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन की गति भारत में है। हमारी चुनौती और भी गंभीर इसलिए है कि जियो स्पेशियल वेरिएशन हमारे भारत में बहुत गंभीर है, बड़ा है। एक तरफ उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्र है जहाँ हर साल बाढ़ आती है, प्रचुर मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध हैं जिनको हम टैप नहीं कर पाते, और दूसरी तरफ जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वो राजस्थान का हिस्सा है। आदरणीय महामहिम उपराष्ट्रपति जी जिस क्षेत्र से आते हैं, जहाँ वर्षा की न्यूनता है और शायद देश में सबसे कम बरसात होने वाले क्षेत्रों में से एक वो है। ये जो विभिन्नता है, ये जो विषमता है, इसके कारण से भी हमारी चुनौती और भी बड़ी है। हमारी चुनौती और भी गंभीर है क्योंकि हमारी भूगर्भ जल पर निर्भरता और भी ज़्यादा बड़ी है। हमारी चुनौती, और हम दुनिया का सबसे ज़्यादा भूगर्भ जल का दोहन करने वाले देश हैं। हमारी चुनौती और भी गंभीर इसलिए है कि हमारे यहाँ जिस गति से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, हम 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन और 3 ट्रिलियन से लगभग 3.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुके हैं, और एक सधे कदमों के साथ में, सशक्त कदमों के साथ में, तय लक्ष्य के साथ हम 5 ट्रिलियन और आने वाले समय में 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने को जा रहे हैं। दुनिया भर की अगर आर्थिक प्रगति की हम समीक्षा करें और ऐसे सारे देश जिन्होंने आर्थिक रूप से प्रगति की है, उनकी प्रगति, अर्थव्यवस्था की प्रगति, ऊर्जा की बढ़ती हुई आवश्यकताओं और जल की बढ़ती हुई आवश्यकताओं, तीनों का अध्ययन करें तो उन तीनों के ग्राफ एब्सोल्युटली आइडेंटिकल होते हैं। और हम जिस गति के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और पूरा विश्व ये मानता है, IMF के वर्तमान में जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से इंडिया इज़ द ब्राइटेस्ट स्पॉट। जब पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि हम आने वाले समय में दुनिया की तीसरी और उसके बाद में आगे और भी सशक्त इकोनॉमीज़ में एक होंगे, तब हमारे जल संसाधनों की आपूर्ति, जैसा अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के उस वीडियो में जो भाषण का अंश दिखाया जा रहा था, जो उन्होंने अभी, हमने हाल ही में भोपाल में जो 2 दिवसीय कार्यशाला की थी, उस कार्यशाला में हमारा उद्बोधन करते हुए, हम सबको मार्गदर्शन देते हुए जो उन्होंने कहा था कि जल की उपलब्धता हमारे लिए चुनौती न बने, उसके लिए आज से हमें चिंता करनी पड़ेगी। इस दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने बहुत तेजी के साथ में प्रयास किए। देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था विज्ञान भवन में, और वहां से आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को जल का कितना महत्व है, इसी पर बात कर रहे थे और किस तरह से इसे बचाना चाहिए, इसके संरक्षण पर यह तमाम बातचीत हो रही थी।